अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि बड़ी ईद जो है वो करीब है और मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। मंडियों में जानवर भी बहुत हैं और व्यापारी भी बहुत हैं, लेकिन ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे और बहुत सी वजूहात सामने आ रही हैं कि क्या आवाम अब महंगाई से परेशान हैं, जिसकी वजह से वो मंडियों का रुख नहीं कर रहे, या फिर वहाँ पर आया इंतज़ामात इतने बेहतर नहीं हैं कि आवाम जो है वो मंडियों की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन अभी तक जो खबरें मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं। मवेशी मंडियों में जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन व्यापारी नज़र नहीं आ रहे। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से, जो कि हमें कराची की तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। बताइएगा राव अफनान के कराची की मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है और हुकूमत की जानिब से वहाँ पर क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और कराची के अंदर मवेशियाँ मंडियाँ जो है वो सज चुकी हैं। 22 से ज़ायद मवेशियाँ मंडियाँ जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कायम की गई हैं। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से ख़रीदार जो है वो दिन के औकात में बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो व्यापारी हजरात जो हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि ख़रीदारों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि इस साल जो है वो जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पहले जगह लेनी पड़ती है, 60-70 हज़ार रुपये जगह के होते हैं। फिर फी जानवर अंदर लाने के 3500 रुपये होते हैं और उसके अलावा पानी ख़रीदते हैं हम, 1200-1500 का एक ड्रम देते हैं। फिर ये लाइट लगाई है इन लोगों ने, एक सेवर के 200-200 रुपये एक दिन में लेते हैं। भूसा है वो भी तकरीबन जो है 1000 रुपया मन मिल रहा है। भाई कैसे पूरा होगा? एक कम से कम जो है ना दो बच्ची हैं जो है ना, एक मन इस चारा इसमें खा लेते हैं, तो कहाँ से पूरा करें? व्यापारी का कहना है कि वो नुकसान के अंदर जानवर फ़रोख्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब ख़रीदारों का यही शिकवा है कि इस साल जो है वो जानवर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 गुना 3 गुना ज़्यादा महंगे हैं, जिसकी वजह से जो है वो मवेशी मंडी जो है वो दिन के औकात में और बाज़ औकात जो है वो बिल्कुल वीरान नज़र आती है। जी ठीक है, राव अफनान हमें कराची की मवेशी मंडी का अहवाल बता रहे थे कि वहाँ पर दिन के औकात में मवेशी मंडियाँ जो हैं वो खाली नज़र आ रही है और वहाँ पर आवाम जो है वो ख़रीदारी करने के लिए नहीं पहुँच रहे। कराची के बाद रुख करते हैं फैसलाबाद और बात कर लेते हैं किरण शहजादी से। किरण, कहिएगा कि क्या फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है? फैसलाबाद में भी मवेशी मंडियां जो हैं वो सज गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की सबसे बड़ी मंडी न्यामोआना में, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर जो हैं वो व्यापारियों की जानिब से जो है फ़रोख्त के लिए यहाँ पे लाए गए हैं। दूर दराज से व्यापारी आए हैं, अपने अपने खेमे लगा के, टेंट लगा के और यहाँ पे जो है कैंप लगा के जो है वो सेल के लिए खूबसूरत बैल, बकरे, ऊँट और मवेशी जो है मुख्तलिफ, जिनमें दुम्बा भी शामिल है, वो यहाँ पे फ़रोख्त के लिए लेके आए हैं। क्या सूरत हाल है मंडी की? हमारे साथ एक गाहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी बात बन गई या नहीं। बकरा और जो ऊँट है वो तो बहुत महंगा है, तो बैल की कीमतें देखते हैं। मैंने तो अभी एक जानवर लिया है लेकिन ठीक मिला है, आगे देखते हैं अभी क्या बनता है। तो अल्लाह पाक ने मुझे तो हिम्मत दी हुई है, तो लेकिन वो जो गरीब आवाम है, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका बहुत मुश्किल है। क्योंकि ईद में अभी चंद रोज़ बाकी हैं और यूं ही मंडियां जो हैं यहाँ पे शहरियों का रश भी होगा और ग्राहक और जो व्यापारी है वो आपस में तकरार करेंगे और जो लास्ट पे जो है वो खूबसूरत जानवर जो है वो लेके जाएंगे और सुन्नत इब्राहिमी जो है वो भी अदा की जाएगी। जी मवेशी मंडियों का अहवाल तो हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे। किरण ने हमें फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया, जबकि राव अफनान हमें कराची में बता रहे थे कि मवेशी मंडियों में क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन हमने देखा है कि ईद कुर्बान के मौके पर जब कुर्बानी कर ली जाती है तो जो अलाइशें हैं वो नहर में फेंक दी जाती हैं और पूरा शहर जो है वो गंदगी का मंजर पेश करता है। तो इस हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इंतजामात किए जाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अली शराज हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है बाबर साहिबदीन साहब ने, जो कि CEO हैं LWMC। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कि हुकूमती सतह पर इस दफ़ा क्या फ़ैसला किया है कि अगर कोई भी शहरी अलाइशे नहर में फेंकेगा या फिर सड़क पर फेंकेगा तो क्या कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस टाइम ये मंडियां लग जाती हैं तब से ही सफाई का महकमा जो है उसका काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये जानवर खाली मंडियों में नहीं लोगों के घरों तक आते हैं और गली मोहल्लों के अंदर और बाज़ारों के अंदर ये जो मवेशी है इनको बांधा जाता है, जिसके बाद उनके फुजला को ठिकाने लगाने और वहाँ पर सफाई का इंतजामात भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ही करती है। जबकि दूसरी बात अगर आपको मैं बताऊं कि लाहौर शहर के अंदर 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो काम है वो 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जो एलाइशें होती हैं उनको फौरी तौर पर तलब करना और उसको ठिकाने लगाना
ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے جس کے لیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اپنی جو لیبر ہے اس کو بھی بڑھاتے ہیں اور اپنے کام کو بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے سال نہر کے اندر جو ہے وہ علائشوں کو پھینکا جاتا تھا، جس کی وجہ سے نہر کا پانی بھی خراب ہو رہا تھا اور آب و ہوا بھی خراب ہو رہی تھی۔ لیکن اس دفعہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ڈرون کیمرے کے ذریعے جو جلو سے دھرمپورے تک کی نہر ہے وہاں پہ ڈرون کیمروں کے ذریعے باقاعدہ طور پر ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کون لوگ اس کو پھینکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پولیس کا اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اپنا عملہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا۔ اگر کوئی علائشیں نہر میں پھینکے گا، اس کو ڈرون کیمرے سے جب شوٹ کیا جائے گا، وہاں پر اس کی نشاندہی کے بعد اس کے اوپر مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ بابر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ سر کہیے گا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اب ان عناصر کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ علائشیں نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ کیا سزا ہو سکتی ہے یا صرف جرمانہ ہی عائد کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار دا انویٹیشن۔ ایسا ہے کہ کیونکہ ہر سال یہ ایک چیلنج بنتا ہے LWMC کے لیے کہ لوگ نہر کے اندر علائشیں پھینکتے ہیں اور پھر وہ ایک دو ایسے پوائنٹس ہیں وہاں پہ آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس دفعہ ہم نے ایک تو ہماری تمام جو تیاریاں ہیں وہ پچھلی دفعہ سے بھی بہتر ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی بہت اچھی عید ہوئی تھی، تو انشاءاللہ کوئی پلان کہ اس دفعہ پچھلے سال سے بھی اچھی عید کی جائے گی۔ اور اس میں یہ جو بات ہے، اس میں ہم نے ایک اسپیشل انفورسمنٹ اسکواڈ بنایا ہے اور 4 اس کی ٹیمز ہیں جو پورے نہر کے اندر پیٹرولنگ کر رہی ہوں گی along with پولیس، اور 4 جو ہیں وہ ڈرون ٹیمز ہیں جو نہر پہ اور باقی ایسے پوائنٹس جہاں پہ ہمیں ایشوز آتے ہیں وہاں پہ ڈرون سے اس کی کوریج ہو رہی ہوگی تاکہ لوگ جو ہیں وہ جیسے نہر کے اندر علائشیں نہ پھینکے۔ اگر کوئی ایسی فار انسٹنس اگر کوئی بندہ علائش پھینکتا ہے نہر کے اندر تو دفعہ 144 جو ہے اس کے نافذ کرنے کے لیے بھی ہم نے ڈپٹی کمشنر آفس کے تھرو اس کو روٹ کیا ہے۔ ہوپفلی وہ بھی لانچ ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہ تو کارروائی کی جائے گی جب شہریوں کی جانب سے علائشیں نہر میں پھینکی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتی سطح پر عوام کو آگاہی دی جاتی ہے کہ انہوں نے علائشوں کو کس طرح سے جو ہے وہ شاپر بیگز میں رکھنا ہے، تو اس حوالے سے حکومتی سطح پر ابھی تک کچھ عوام کو بتایا گیا کہ کس طرح سے علائشوں کو شاپر بیگز میں رکھنا ہے یا ان کا کیا کرنا ہے؟ جی، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ لاہور کے اندر 291 کیمپس لگا رہی ہے۔ ہر یونین کاؤنسل کے اوپر کیمپ لگے گا جہاں سے بیگز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ ہمارا جو عملہ ہے وہ بھی بیگز کی ڈسٹریبیوشن کرے گا۔ یہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہیں، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب وہ قربانی کریں تو علائش کو اس بیگ میں بند کر کے رکھیں، اور ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے گھر پہ آئے گی اور گھر سے علائش کو کلیکٹ کرے گی۔ کسی بھی قسم کی پرابلم کی صورت میں 1139 ہیلپ لائن کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا گیا ہے۔ آپ 1139 پہ کال کریں اور 30 منٹس کے اندر LWMC کی ٹیم آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ جی ٹھیک ہے، علی شراز میں آپ کی طرف آؤں گی کہ حکومتی سطح پر بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں، جس طرح بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے، وہاں پر کیمپس لگائے جائیں گے تاکہ عوام کو اویئر کیا جا سکے۔ کیا عملی طور پر ایسا ہو پاتا ہے؟ گزشتہ چند برسوں میں ایسا ہوا عملی طور پر؟ جی بالکل، اگر آپ عید کی بات کریں تو عید ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے جس میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اور پورے لاہور شہر سمیت پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں جس ٹائم قربانی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو گلی گلی گھر گھر یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں علائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لاہور کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے جس طرح اپنے ٹائم فریم کے مطابق جو علائشیں ہیں ان کو تلف کیا ہے، جس کی وجہ سے لاہور شہر جو ہے اگلے دن آپ کو صاف ملتا ہے۔ یہ رات کو تقریباً 9-10 بجے کے بعد آپ کو بالکل زیرو لاہور ملتا ہے، اس میں جو ہے آپ کو ساری چیزیں علائشیں بھی اس کی تلف ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے اگر یہ زیادہ ڈیلے ہو جائے تو شہر کے اندر تعفن پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کو کور کرتی ہے، اور ان ٹائم اگر اس کو کلیکٹ نہیں کر پاتی تو وہاں پر تھوڑا بہت مسئلہ آتا بھی ہے۔ اسی لیے اس دفعہ جو اسپیشل ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ نہر کے اوپر جس طرح اپنی انفورسمنٹ ٹیم لگانی ہے، اسی طرح جس ٹائم عید کے دن ہوتے ہیں تو ان کی جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی اپنی وہیکلز ہیں، اس کے علاوہ پرائیویٹ بہت ساری ایسی وہیکلز وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائم فریم آدھے گھنٹے کا 30 منٹ کا انہوں نے دیا ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پہ کمپلین ہو ویسے تو یہ ویسے ہی علاقوں میں جا کے وہاں سے کلیکٹ کر لیتی ہیں، لیکن اگر کسی کو پرابلم آتا ہے وہاں تک نہیں بھی پہنچ پاتے
तो अब ये 30 मिनट्स का जो टाइम दिया गया है इसके अंदर इसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाता है। इसमें ना बाबर साहब दिन से एक और भी बात किए गए पूछनी हैं बहुत जरूरी हुकूमती है। सतह पर अली, लेकिन देखना यह है कि अमली तौर पर इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। लेकिन एक अच्छा फैसला है कि जो अलाइशे नहर में फेंकेगा अब उसके खिलाफ इसमें जन्नत बहुत बाकायदा जरूरी तौर पर बात ये कार्रवाई भी है होगी। कि जो शॉपिंग बैग्स बनाए जाते हैं इस दफ़ा बाबर साहब साहब कितने बैग्स जो हैं वो लाहौर के लिए बनाए जा रहे हैं और पिछले साल कितने बैग्स थे, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या तरीका होगा? देखिए, इस दफा हमने 1.4 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं वो बनाए हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईद से 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि हर यूसी के अंदर एक कैंप लगता है, उस यूसी में हमारा स्टाफ, वो तमाम लोग जहाँ पे जिन्होंने कुर्बानी करनी हो उन तक बैग्स को पहुंचाते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी मवेशी मंडियां हैं उन मवेशी मंडियों के ऊपर हमारा स्टॉल लगा होता है। जो बंदा जानवर खरीदता है साथ हम वहाँ ऐलानात भी कर रहे होते हैं और उनको भी कहा जाता है कि हमारे स्टॉल से कोई भी बंदा वो बैग ले सकता है। इसके साथ साथ हम जो है हमारी जो फील्ड की टीम्स हैं वो भी इंश्योर करती हैं कि तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जैसे जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है। ठीक है सर, आप लोगों की जानिब से ये तमाम तर इकदाम किए जाएं जो कि खुश आइंद अमल है। बाबर साहिब दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे अली शहराज हमें तमाम बता रहे थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि पंजाब भर में आज से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी का अमल निफाज कर दिया गया है। सूबे में कोई इंडस्ट्री प्लास्टिक बैग नहीं बनाएगी और ना ही शॉपर्स मार्केट में नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद आज भी शहर भर में धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जारी है। गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान में 55 अरब शॉपिंग बैग्स रोज़ाना इस्तेमाल किए गए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की तादाद 18,000 से ज़ायद है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ननकाना साहिब में कितने ऐसे प्रोडक्शन यूनिट हैं जो कि शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उस हवाले से बताएंगे। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से शापर बैग और पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद। आइए उनसे जानते हैं कि इस पर अमल दरामद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पे आज से पंजाब भर में जो शापर बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है उस सिलसिले में आज से हमारी जो तमाम तीनों तहसीलें हैं इनमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के पर मौजूद टीमें मुतहरक हैं। इस सिलसिले में आज हम जो मेन डीलर्स हैं जो ज़िला ननकाना साहब में जिनकी तादाद 31 है उनसे हम एफिडेविट ले रहे हैं कि वो विद इन 45 डेज़ अपना जो स्टॉक है उसको वो ख़त्म करेंगे, जबकि जो रिटेलर्स हैं उनसे हम जो है वो कन्फिस्केट करेंगे। जी, डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना है कि जो अहकामात हमें वज़ीर-ए-आला पंजाब से मिले हैं हम उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। जी ठीक है, तारिक चौधरी साहब हमें बता रहे थे कि ननकाना साहिब की इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक है और उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तारिक चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।